विभाग को यहाँ तालाबंदी कर दो, लिख दो, आपको यही नहीं वन विभाग का कर्मचारी तुम्हारा बंद करवा। रंजन साहब, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप कह दीजिए, हाथ जोड़ दीजिए। प्रयास ये क्या मतलब है? वन विभाग हाय हाय, वन विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विभाग मुर्दाबाद। सोया हुआ है और अभी पिछले हफ्ते एक बालिका की यहाँ पर जान चली गई, जिसमें बाघ के द्वारा आक्रमण किया गया था। यह घटना चेताना चाहूँगा कि वन विभाग की मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। और अगर आप हो, मैं भी आपसे कम दुखी नहीं हूँ। बच्ची आपकी बच्ची है, मेरी बच्ची भी क्योंकि किसी की दिवाली मातम में बदल जाए, उससे पहले कार्रवाई जरूरी है। दिवाली के बाद कुछ नहीं होगा, जो होगा अभी होगा। ठीक है, आज होगा कल होगा, दिवाली के बाद नहीं होगा, जो होगा अभी होगा। बाद से कोई वन विभाग मुर्दाबाद वन विभाग हाय हाय। घुसले आक्रमण कर रहे हैं ये लोग। कहाँ सो रहे हैं? कहाँ इनकी टीम काम कर रही है? कहाँ इनका गश्ती दल है? अगर ऐसे अधिकारी सक्षम नहीं है तो उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए, कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, डिपार्टमेंट छोड़ देना चाहिए। तो जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कालाडूंगी में गुलदार का आतंक लगातार बना हुआ है कई दिनों से। लोग गुलदार से शीघ्र निजात दिलाए जाने, उसको पकड़े जाने की मांग को लेकर आज कालाडूंगी के रेंज ऑफिस में पहुंचे हैं। तमाम लोग यहाँ के रेंज ऑफिस पहुंच रहे हैं, बंदे यहाँ पहुँचे हैं। गुलदार पकड़े जाने को लेकर लोगों में बड़ा गुस्सा है। चलते हैं रेंज कार्यालय में, कालाडूंगी का रेंज कार्यालय है। नमस्कार, ठीक है? कई दिन हो गया आज। जितना दुखी आप हो, मैं भी आपसे कम दुखी नहीं हूँ। बच्ची आपकी बच्ची है, मेरी बच्ची भी बिल्कुल हमारे कब तक हम अंदर रहेंगे ये बताओ आप? गाय है, बच्ची है, क्या लैट्रिन बाथरूम बाहर है गाँव में, वो कहाँ जाएंगे रात को बताइए? कुछ ना कोई इंतजाम जल्दी करिए, नहीं तो हम अपना सुरक्षा हम नहीं तो करते हैं। विभाग को यहाँ तालाबंदी कर दो, लिख दो, आपको यही नहीं वन विभाग का कर्मचारी तुम्हारा बंद करवा दो। रंजन साहब, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप कह दीजिए, हाथ जोड़ दीजिए। प्रयास ये क्या मतलब है? वन विभाग हाय हाय, वन विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वन विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, वन विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जनता को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, जनता को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। वन विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वन विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वन विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वन
वन विभाग उसको पकड़ के ले जाओ, हमें नहीं पकड़ो उसको, हमारे गांव को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, गांव को बचाओ, हमारे बच्चे सबके बच्चे रेंज ऑफिस पहुंचे हैं आप, आज जो है क्या समस्या, क्या मांग लेके पहुंचे हैं? देखो, हमारे क्षेत्र में जो है गुलदार का आतंक बहुत बढ़ रहा है, जिससे महिलाएं घर से बाहर नहीं जा रही हैं और जो हमारे रोजमर्रा के काम है वो भी नहीं हो पा रहे हैं। तो हमारा वन विभाग से यही कहना है कि जो आपकी पिंजरों की संख्या उन्हें बढ़ाई जाए और जो आबादी से लगे हुए वन के क्षेत्र हैं वहाँ की झाड़ियाँ कटवाई जाए, जिससे कि हमें थोड़ा सा सेफ्टी मिले। बस एक दो हमारी मांगे और थी, यही वन विभाग इस पर कार्रवाई करे। गुलदार कब कब आ रहा है यहाँ? गुलदार का कोई टाइम नहीं है, कभी 5 बजे दिख रहा शाम को, कभी 10-11 बजे भी दिख रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, यही है, मतलब दोपहर बाद कभी भी किसी ना किसी को दिख रहा है गुलदार। और 3 पास में होकर काम जल्दी होगा। पिंजरे अगर आपके पास 3 है तो 6 करिए, 6 नहीं तो 8 करिए, वो जरूरी है ना। क्योंकि किसी की दिवाली मातम में बदल जाए उससे पहले कार्रवाई जरूरी है। दिवाली के बाद कुछ नहीं होगा, जो होगा अभी होगा। ठीक है, आज होगा कल होगा, दिवाली के बाद नहीं होगा, जो होगा अभी होगा। बाद से कोई कार्रवाई नहीं है। पिंजरे बढ़ाने हैं, आज बढ़ाइए, काम करना है आज बढ़ाइए, 20 की टीम को 40 करिए, लेकिन काम आज ही होगा, कल ही होगा, दिवाली के बाद नहीं होगा। सब डरे हुए, सब डरे हुए, आपको डरेगा नहीं, लेकिन आपकी टीम बढ़नी चाहिए आज। अगर गुलदार नहीं पकड़ता परिवार तो कब तक हमें धरना देंगे आप? दिवाली के बाद फिर आने के बाद हम फिर धरना देंगे, बच्चों को लेकर वन विभाग मुर्दाबाद, वन विभाग हाय हाय, वन विभाग हाय हाय, वन विभाग होश में आओ, वन विभाग होश में आओ, वन विभाग मुर्दाबाद, वन विभाग होश में आओ, जनता को सुरक्षा दो, जनता को सुरक्षा दो। जैसा कि आप सभी को मालूम है, विगत कुछ दिन पूर्व हमारे क्षेत्र की छोटी बच्ची गौरी को बाघ द्वारा हमला कर मार दिया गया और बहुत बड़ी विडंबना और हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि वन विभाग का कार्यालय, पूरा महकमा यहाँ पर मुख्य बाजार पर इतना बड़ा महकमा तैनात है, उसके बावजूद इसके बगल में बाघ गुलदार के द्वारा घुसकर घर के अंदर से बच्ची को ले आया जाता है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही वन विभाग की लगातार दिखने को मिल रही है और कई बार ग्रामीणों के द्वारा, हमारी नगर पंचायत के द्वारा लगातार सूचना देने के बावजूद भी वन विभाग के लोग सोए इन कुर्सियों से बाहर उठने को तैयार नहीं है। आप पूरे ब्लॉक मुख्यालय की स्थिति देखो, नगर पंचायत की स्थिति देखो, अभी इससे पूर्व भी नीचे झोला जाली में, छोटी हल्द्वानी में लगातार बाघों के आक्रमण हो रहे, हमले हो रहे, चलती बाइक में, कभी कभी घरों के अंदर घुस के, कभी रोड में, दिन दहाड़े बाघ और गुलदार का क्षेत्र बन के रह गया है। तब भी रेंज ऑफिस पहुंचे आप, क्या मांग लेके पहुंचे हैं अपनी यहाँ? नगर पालिका में से लगते हुए जो क्षेत्र है जहाँ पे नगर पालिका अधिकार नहीं है, वहाँ से फॉरेस्ट वालों से हमारी डिमांड है कि वहाँ सोलर लाइट्स का बंदोबस्त कराएं। अंधेरा होता है जहाँ जहाँ ना? हाँ, वहाँ काफ़ी अंधेरा होता है और आबादी का उनके साथ, जंगल के साथ लगी हुई आबादी है, जैसे कि पुलिस गैर है और अन्य क्षेत्र हैं, वहाँ पे सोलर लाइट का भी बंदोबस्त किया जाए। ठीक, की तरफ भी पिंजरों का बंदोबस्त करवाया जाए। कि हमारी जो टीम है फॉरेस्ट की, वो काम करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी तक हमारे वहाँ पर इतने हादसे हो चुके हैं, एक बेचारी छोटी सी हमारी बच्ची खत्म हो चुकी है, उसके बाद भी बोला जा रहा है कि ऊपर तक रिपोर्ट नहीं गई। अगर ये रिपोर्ट भी ऊपर तक नहीं जा रही तो फिर क्या भेजेंगे ऊपर तक? हमारी माताएं बहनें घास नहीं काट पा रही, खेतों में पानी लगा पा रही, सोयाबीन काटने का समय वो नहीं कर पा रही, तो अब कैसे काम चलेगा? छोटे छोटे बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, कैसे जाएंगे वो लोग? ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द टीम बढ़ाई जाए, जो 10 लोगों की टीम है उसे 20 का या 30 का करा जाए, और जो जाल है उनमें मुर्गी की जगह कम से कम एक बकरी लगाई जाए और जाल बढ़ाया जाए। क्योंकि एक जाल 2 जाल से कुछ काम नहीं होने वाला, क्योंकि हर इलाके में एक जना कम से कम इनका होना चाहिए, जिससे कि हाँ, जाल है ही नहीं, ये भी समझिए आप, जाल लगा भी रहे छोटा सा पिंजरा, उससे कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि बड़े जाल लगाए जाए जिसमें गुलदार पकड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली जाल लगा दिया, तो जाल में उनके लिए एक खुराक होनी चाहिए जिससे वो पकड़ा जा सके, और हमारी जो माताएं बहनें हैं वो डर ना लगे उन्हें, ठीक है, वो सेफ रहें। क्योंकि यहाँ पर भी अभी एक सुनने में आ रहा है, एक नर्सरी है पूरी, जब वहाँ पर घास ही घास हुई है, उसे भी साफ नहीं करवा रहे हैं।
लेकिन वन विभाग से हमने आज एक मांग रखी है, उसको ट्रैंकुलाइज करने के लिए जो है बंदूक की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए देखो हम लोग भी कुछ जिम्मेदार है, हम लोग भी जिम्मेदार है। हमारे घर के अगल बगल हम लोगों ने खेतों में घास बो रखी तमाम ऊँची, हम लोग सफाई नहीं रख रहे हैं, वो भी हमें करना चाहिए। बगीचे हैं हमारे अगल बगल, हमें अपने बगीचे साफ रखने चाहिए। उसके जहाँ वो पराह ले रहा है तो हम तो कर सकते हैं ना। सेवा में मौके निवेदन इस प्रकार है कि आदमखोर गुलदार व बाघ का आतंक हमारे कालाडूंगी क्षेत्र में बहुत समय से बढ़ रहा है, जिससे कि जैसे कि आप अवगत है कि पिछले हफ्ते कुछ दिन पहले ही एक बच्ची को घर से उठाकर उसने शिकार बना लिया था। साथ ही कई लोगों पर घर के अंदर से और साथ ही कई लोगों पर शिकार करने की उसने कोशिश करी। प्रतिदिन आबादी क्षेत्र में ये घूम रहा है, हर कोई देख रहा है इसे, प्रतिदिन ये आबादी क्षेत्र में घूम रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि आपने जो पिंजरे लगाए उसकी आप थोड़ी संख्या बढ़ाए और उसमें जैसे आप कह रहे कि मुर्गे वगैरह आपने रखे उसकी जगह बकरियां को रखा जाए और जो टीम लगी है उसकी संख्या बढ़ाई जाए। घटना होने के तुरंत बाद ही हमें रात को कैमरे प्लांट करे थे, उसके अगले दिन हमारे तो पिंजरे प्लांट कर दिए गए और जो है हमारी टीम लगातार गश्त कर रही है। जगह जगह जहाँ सूचना आ रही है हमारी टीम स्वयं मौके पर जाती है और शाम को 6 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारा लगातार मूवमेंट रहता है हमारी टीम का, क्योंकि इस समय ही आपका व्यक्ति घूमता है आसपास क्षेत्र में रहता है। हमारे बार हमारे गाँव में जाके वार्ड में जाके हमारे द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। एक निवेदन किया जा रहा है कि कृपया अगर शाम के समय घरों में घर से बाहर ना निकलो, बच्चों को खासकर छोटे बच्चे वगैरह जो भी उन पर अनावश्यक रूप बाहर ना निकाला जाए। ये हम लोग अभी प्रयास करें। दूसरा झाड़ी की नहीं बताइए, झाड़ी कटने वाला मैटर में आज स्टार्ट हुआ था, बंगले वाला कहा था नहीं बाहर नहीं निकले इसी है। हम क्या हम क्या एक चीज है ना, हम क्या दहशत के साए में क्या हम बच जाएंगे? हमारी आजादी छीन लेगी, आजादी थोड़ा छीन लोगे, ऐसा नहीं होगा भाई। हमें कार्रवाई चाहिए या कोई बात नहीं। आज आप रेंज ऑफिस पहुंचे हैं, क्या मांग लेके पहुंचे हैं यहाँ और क्या आश्वासन मिला है? यहाँ पे देखिए काफ़ी दिनों से जो है कभी ये कालाडूंगी के इतिहास में जो है पहली घटना यहाँ पे घटित हुई मानव वन्यजीव संघर्ष वाला, जिसमें अभी तक जो है कोई ऐसा किलिंग नहीं हुआ था मानव का। तो ये हमारे यहाँ बड़ी दुखद एक घटना घटी है और उसके बाद जो है यहाँ पे काफ़ी डरे और सहमे लोग हो गए हैं और अभी तक जो है वो लेपर्ड जो है वो हाथ नहीं आ रहा है और दिखाई देने के लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन वो पिंजरे में तक नहीं पहुँच रहा है। कैमरे ट्रैप में कितने आए हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। तो इसमें मैं ये सारी मांगें लेकर के आज जो है पूरे क्षेत्र के लोग जो है हमारे जनप्रतिनिधि लोग जो हैं सब यहाँ पे पहुँचे हुए थे और रैन साहब ने भी आश्वासन दिया है उसमें कि हम इसमें जो है पिंजरे बढ़ाएंगे, कुछ यहाँ पे फोर्स जो है हम आगे को कर्मचारी अपने जो है इसमें लगाएंगे। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने जो है यहाँ पे आश्वासन तो दिया है, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया है, तो भय का माहौल तो है ही। और इसके साथ साथ हमें भी थोड़ा सा सुरक्षा बरतनी है। हमारी तो ये है कि अपने क्षेत्र में जो सुरक्षा बरतनी है, अपने आप को बचाना है जी। और शाम होने से पहले जो है वो थोड़ा अंदर जो है बच्चे जो हैं अंधेरे में जो है बाहर ना निकले, उजाले में भी ना निकले। कोशिश ये होगी उजाले में भी ना निकले, क्योंकि लेपर्ड है वो तो काफ़ी चालाक प्रवृत्ति का होता है। तो ये सुरक्षा रखनी है और थोड़ा पटाखों की आवाज़ थोड़ा कम करें जिससे वो भटके ना, और दूसरे बाग बगीचों की अपनी सफाई रखें जिससे लेपर्ड को छुपने का स्थान ना मिल पाए, क्योंकि ये छुप करके ही करता है, चोरी करता है तो छुप के करता है। तो इसलिए बच्चों से विशेष करके बच्चे और छोटे जो हैं जानवर जो हैं उनकी सुरक्षा रखनी है। हम पुनः एकजुट होकर और भारी संख्या में पूरे मुख्यालय नगर पंचायत से हम यहाँ पर भी अनिश्चितकालीन सुबह से शाम तक हम यही डेरा डालेंगे, चाहे हमें टेंट लगाना पड़े करना पड़े, हम यही बैठेंगे। इससे पहले मैं आऊँगा, मैं बैठूंगा, इसलिए ये ज्ञापन दे रहे हैं और कार्रवाई नहीं होती वो विभाग की जो लगातार जो यहाँ पर ये कार्य प्रणाली जो चल रही है बहुत ही लापरवाह, बल्कि यहाँ पर सुस्त कार्य प्रणाली लगातार हम देख रहे हैं। कई घटनाएं यहाँ पर हमारे क्षेत्र में हो गई हैं, चाहे आप कोटाबाग का क्षेत्र ले लो, चाहे आप कालाडूंगी नगर पंचायत का क्षेत्र ले लीजिए, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र ले लीजिए। लगातार कभी बात के द्वारा ये सूचनाएं आती है कि महिला पर आक्रमण कर दिया गया, कभी घर के आंगन से बच्चों को उठा के लेके भाग द्वारा चले गया। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार वन विभाग के लोग हैं, वन विभाग के आला अधिकारी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं करते, सूचना के बावजूद भी दस्तक नहीं देते हैं, ना अलर्ट रहते हैं। उनका महकमा पूरा सोया हुआ है और अभी
पिछले हफ्ते एक बालिका की यहाँ पर जान चली गई जिसमें बाघ के द्वारा आक्रमण किया गया था, यह घटना हुई थी। उसके बावजूद हम सभी लोगों ने इनसे कहा गया था कि वहाँ पर कैमरे और पिंजरे बढ़ाए जाए और वहाँ पर उस जो गुलदार जिसके द्वारा जो हमला किया गया उसको पकड़ा जाए, ताकि उसको पकड़ के भाई कहीं ना कहीं वो दोबारा उसके मुंह में एक बच्ची का भाई खून लगा है, कहीं ना कहीं यह है कि वो आदमखोर ना हो। उसके बावजूद भी विभाग के लोग ना वहाँ पर रात्रि गश्त कर रहे हैं, दिन दहाड़े सुबह शाम लगातार ग्रामीणों को उसी जगह पर और उसके आसपास बाघ की लगातार मूवमेंट बाघ का दिख रहा है वहाँ पर। और मैं ये कहना चाहूँगा, चेताना चाहूँगा कि वन विभाग की मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, और अगर इस तरह से वन विभाग महकमा अगर सोया रहा और क्षेत्र में इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, इससे कहीं ना कहीं आए दिन जो है लगातार इतनी घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए आज सभी ग्रामीण के लोग यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन करने और अपना पिंजरे लगाए गए हैं, अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं जहाँ जहाँ पर गुलदार के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, वहाँ पर पिंजरे लगाए गए हैं। दूसरा हमारे द्वारा कैमरे पे प्लांट किए गए हैं इन जगहों पे, ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस की जा सके। लेकिन अभी तक जहाँ जहाँ हमने पिंजरे लगा रखे हैं इन क्षेत्रों में गुलदार की कोई गतिविधि देखी नहीं गई है। और स्टाफ और आज से और बढ़ा दिया जाएगा और स्टाफ के द्वारा जगह जगह जाके मूवमेंट किया जाएगा। और झाड़ी काटने की वजह से हम लोग अपने वन क्षेत्र के अंतर्गत जहाँ जहाँ झाड़ी काफ़ी मात्रा में हो रही है, इसको भी हम आज से ही करवाने का प्रयास कर रहे हैं। सर गुलदार का नहीं, गुलदार का अभी हमारे विजयों में तो कोई कैप्चर नहीं हो रहा है, लेकिन जगह जगह पे गुलदार का मूवमेंट देखा जा रहा है यहाँ।